ओके, तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग प्लग्स जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें हम बोलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। अब ये मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इसमें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में। एंड हम ढूंढेंगे कि मल्टी बैगर स्टॉक्स ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं एंड मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें दे सकते हैं। एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से हम अपना एक खुद का स्क्रीनर बनाएंगे। एंड वो स्क्रीनर बनाने के बाद हम उसमें कुछ कंडीशंस डिफाइन करेंगे। कंडीशंस डिफाइन करने के बाद फिर वो स्टॉक हमें अपने आप ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड करके दे देगा। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम उनसे अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। अब दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने ओपन कर रखा है tv.dhan.co। ये बहुत ही पावरफुल ब्रोकर है। एंड अगर आपको खुद के स्क्रीनर्स बनाने हैं तो आप सिंपली धन में अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। उसके बाद धन में अकाउंट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली धन का एक पावरफुल स्क्रीनर है, वो प्लेटफॉर्म है स्कैनएक्स। आपको सिंपली स्कैनएक्स पर आना है। अब देखिए, यहाँ मैं आपको लेकर आ चुका हूँ स्कैनएक्स पर। अब आपको सिंपली जाना है, स्क्रीनर्स पर क्लिक करना है। अब जब यहाँ स्क्रीनर्स पर आएंगे तो यहाँ देखिए आपको काफी सारे स्क्रीनर्स मिल गए। अब आपको इन स्क्रीनर्स में से आप जो भी स्क्रीनर यूज करना चाहते हैं वो स्क्रीनर यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट, तो आपको सिंपली क्रिएट पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ से ऐसे स्टॉक्स फिल्टर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिल्टर करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हैं कि पहले तो मल्टी बैगर स्टॉक्स होते क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखिए, तीन टाइप के हमारे स्टॉक होते हैं। यहाँ पर मैं ब्रश ले लेता हूँ। यहाँ पर हमारे तीन टाइप के स्टॉक्स होते हैं। अब वो तीन टाइप के स्टॉक्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स। जैसे आप सबने सुना होगा लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, तो उन्हीं के होते हैं हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स, ठीक है। लार्ज कैप। अब ये जो कैपिटलाइजेशन होता है ये मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। और दूसरा होता है हमारा मिड कैप। दूसरा है हमारा क्या है, मिड कैप, जो मतलब मिड कंपनीज है। और तीसरा एंड लास्ट जो है वो आप सबको ज्यादातर पता होगा एंड ज्यादातर ट्रेडर्स इसमें ट्रेड करते हैं, स्मॉल कैप, ठीक है। तीसरा है हमारा स्मॉल कैप। अब ये हाँ, अब ये लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप है क्या एंड कौन सी कंपनीज इनमें आती हैं? देखिए, लार्ज कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिनका जो मार्केट कैप है, ये मैं पहले आपको बताया कि जो मार्केट कैप वो जितना भी लार्ज कैप मिड कैप है ये सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर डिवाइड किए जाते हैं। अब इनका जो मार्केट कैप है वो लगभग आपका 20,000 करोड़ के आसपास का, उनसे ऊपर का जिनका मार्केट कैप है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्केट कैप ग्रेटर देन 20,000 करोड़। अब जो 20,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनीज हैं मार्केट कैप में, वो आती हैं हमारी लार्ज कैप में। मिड कैप में जो 20,000 से नीचे की कंपनीज हैं। स्मॉल कैप में जो मतलब वही 10,000, 15,000, 12,000 के आसपास ऐसे बिलोंग करती हैं। तो ऐसे ही हमारा ये तीनों स्टॉक्स डिवाइड कर दिए जाते हैं कैपिटलाइजेशन के बेस पर, ठीक है। अब ये मल्टी बैगर स्टॉक्स होता क्या है बेसिकली, देखिए। अब जो लार्ज कैप कंपनीज हैं इनमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। लार्ज कैप में आपका कम रिटर्न्स मिलते हैं, स्मॉल कैप में थोड़े डिसेंट रिटर्न मिलते हैं, एंड मिड कैप में थोड़े डिसेंट होते हैं, स्मॉल कैप में थोड़े हाई रिटर्न्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लार्ज कैप है उसमें रिस्क यहाँ पर कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर मिड कैप में रिस्क कंपेयरिंग टू लार्ज कैप थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहाँ पर स्मॉल कैप में रिस्क सबसे ज्यादा होता है कंपेयरिंग टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जब भी मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपनी है XYZ,
अब ये कंपनी यहाँ पर ग्रोथ कर चुकी है, यहाँ पर ये अपनी कंपनी ग्रोथ कर चुकी है। और यहाँ पर एक कंपनी है एबीसी, ये है स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, ये एबीसी है, ये है स्टार्टअप कंपनी। अब ये वाली जो कंपनी है ये 10 साल या 20 साल पुरानी कंपनी है, ये अपनी ग्रोथ कर चुकी है और ये हाल ही में एक नई कंपनी बनी है 10,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। तो अब आपको क्या डाउट है कि ये वाली कंपनी जल्दी ग्रो करेगी या ये वाली कंपनी? ऑब्वियसली स्टार्टअप कंपनी, क्योंकि आपको पता है स्टार्टअप कंपनीज जल्दी ग्रो करती हैं। हालांकि ये कंपनी ग्रो कर चुकी है एंड से पता है कि कैसे ग्रो करना है, लेकिन इसका जो मतलब ये इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी है। अब इन लोगों को और ऊपर नहीं ले जानी। अब ये लोग अपने शेयर होल्डर्स को भी अच्छी होल्डिंग दे रहे हैं एंड अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी है इसे अभी बहुत ग्रोथ करनी है। अब इसमें रिस्क कैसे है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कंपनी है इसे पूरी ग्रोथ हो चुकी है, इसे पता है कि कैसे ग्रोथ करनी है, लेकिन यहाँ पर कंपनी है, ये नई कंपनी है, इसे नहीं पता कि ग्रोथ कैसे करनी है, लेकिन पूरी दम लगा रहे हैं ग्रोथ करने में, ठीक है। और दूसरा, ये नई कंपनी है, अब नई कंपनी के हिसाब से क्या इसकी सिक्योरिटी है, क्या उसका कैश फ्लो है, क्या उसका बैलेंस शीट है, क्योंकि नई कंपनी का आपको भी पता है कोई हिस्ट्री नहीं होती, ठीक है, तो उस हिसाब से ये सारी कंपनीज डिवाइड होती हैं। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होते हैं। तो मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको सिंपली ये है, जो मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं वो आपको जल्दी मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हैं, मतलब बहुत जल्दी। अब मान लीजिए आपने किसी कंपनी में XYZ कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, तो वो आपको जैसे जैसे ये XYZ कंपनी बनेगी बढ़ेगी तो वो आपके 100 के 1000 हो जाएंगे। वो बहुत जल्दी मतलब जल्दी रिटर्न्स देती हैं मल्टी बैगर कंपनीज, ठीक है, तो वही होते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। अब यहाँ पर मल्टी बैगर स्टॉक्स की सिंपली सी एक डेफिनेशन देखें तो ऐसे स्टॉक जो मल्टीपल टाइम रिटर्न्स दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे स्टॉक्स होते हैं मल्टी बैगर स्टॉक जो मल्टीपल टाइम रिटर्न्स दे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, मल्टीपल टाइम रिटर्न्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो स्टॉक मिड कैप एंड स्मॉल कैप होते हैं वो हमारे बेसिकली मल्टी बैगर स्टॉक्स में ही होते हैं, और लार्ज कैप के जो प्राइस होते हैं वो इंस्टेंट नहीं बढ़ते क्योंकि कंपनियां उनकी ग्रोथ हो चुकी होती है और वो जो कंपनीज होती हैं वो स्टेबल कंपनीज होती हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप थोड़े से रिस्की होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लो स्टॉक्स, लो मतलब लो रिस्क वाले मिड कैप या फिर स्मॉल कैप या फिर आप कह सकते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ स्कैनएक्स पर। अब जैसे ही आप स्कैनएक्स पर आएंगे, मैंने आपको स्कैनएक्स से इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो उसके लिए देखिए अगर आपको स्कैनएक्स का बिल्कुल फ्री में यूज करना है तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर अकाउंट ओपन करके एंड सिंपली आप वहां से स्कैनएक्स का यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपने कोई भी एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ BSE NSE होते हैं दो, मैंने यहाँ NSE कर रखा है। इंडेक्स छोड़ दीजिए, इंडस्ट्री छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आते हैं हम मार्केट कैप पर, ठीक है। मार्केट कैप क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट कैपिटलाइजेशन इन करोड़ रुपीस, ठीक है। मार्केट कैप जैसा मैंने आपको बताया था कि 20,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां होती हैं वो आती हैं हमारी लार्ज कैप में, और हम जो मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढने वाले हैं वो होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के। तो यहाँ पर हम मैक्स डाल देंगे 20,000 करोड़ तक की हमारे पास मार्केट कैप हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम फिल्टर्स ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2200 2250 के आसपास कभी करीब कंपनी है। अब इतनी सारी कंपनीज में तो हम फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे ना अपने आप, इनमें आप जाकर फंडामेंटल चेक करो, ये कुछ करो, तो वो काम नहीं करता। लेकिन इसके लिए हम यहाँ पर और कुछ ऐसे स्क्रीनर्स यूज करेंगे, ऐसे कुछ और मतलब ऑप्शंस लगाएंगे, फिल्टर्स लगाएंगे, जिनके थ्रू हम इन स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर पाए। तो हमने पहले देख लिया मार्केट कैप, अब दूसरा देखते हैं हम रेवेन्यू ग्रोथ। अब रेवेन्यू ग्रोथ क्या होता है? ये आपकी जो कंपनी है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। आपकी कंपनी जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी उतना ज्यादा आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब रेवेन्यू बेसिकली सेल्स, अब मान लीजिए आपकी कोई सेल्स कंपनी है, आपकी कंपनी सेल्स कितना ज्यादा कर रही है वो होता है रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। अब रेवेन्यू ग्रोथ को
हम कर देते हैं मिनिमम हमारी 10% होनी चाहिए। ठीक है, 5 साल के अंदर मिनिमम मुझे 10% का रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए। और वहीं पर हम दूसरा टाइम पीरियड लगा देते हैं, मुझे 3 साल के अंदर भी लगभग 10% नहीं, इसे 15% कर देते हैं, सो डैट थोड़ा सा रिस्क कम हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं 3 साल के अंदर भी 15%। अब कम से कम 3 साल के अंदर 15% से ऊपर का रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए, और 5 साल के अंदर भी। अब उसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन। अभी ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है, देखिए कंपनी आपकी रेवेन्यू तो बना रही है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, लेकिन अब कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ करने के बाद कुछ पैसा बना रही है या नहीं बना रही है। या फिर मान लीजिए आपकी जो कंपनी है उसका कोई प्रोडक्ट बना रही है 100 रुपए का एंड उसे बेच रही है 100 रुपए में ही, तो आपका तो रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा ना। तो उसके लिए हम ऑपरेटिंग मार्जिन रखेंगे मिनिमम 10% का। ठीक है, मिनिमम 10% का हम ऑपरेटिंग मार्जिन रखेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी। अब ये डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है कि किसी कंपनी ने इक्विटी से कितना लोन ले रखा है, डेब्ट को हम नॉर्मल बोलते हैं लोन। तो किसी कंपनी ने कितना इक्विटी से लोन ले रखा है, अब इसे आप 0 से 1 के बीच में कर सकते हैं, या आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि जो लोग रिस्क ले सकते हैं ज्यादा वो इसे 1.52 भी कर सकते हैं, और जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, एक मिनट, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो इसे 0.5 भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो कंपनी जितना ज्यादा उसने लोन ले रखा होगा वो कंपनी उतना स्लो ग्रोथ करेगी, क्योंकि उसे उधर लोन में भी पैसा देना होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम एक और फिल्टर ऐड करते हैं जो कि हमारा आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, मतलब इक्विटी के हिसाब से हम कितना रिटर्न बना रहे हैं। अब इक्विटी पे हम ये मिनिमम रखेंगे 15% का। ठीक है, और उसके बाद हम एक और फिल्टर लगाते हैं पीई सेक्टर। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये रहा पी स्लैश सेक्टर। अब ये पी स्लैश सेक्टर क्या होता है, यह हमें बताता है कि मार्केट कहीं ओवरसोल्ड या मतलब जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट तो नहीं हो चुका है। अगर ओवरसोल्ड होगा तो वहां से सेलिंग आने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, और ओवरबॉट होता है तो यहाँ से बाइंग आने के चांसेस होते हैं थोड़े से। तो इसलिए हम इसे 0 से 1 के बीच में रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारे पास टोटल 39 कंपनीज निकल के आ चुकी हैं। कहाँ 2200 में से 39 कंपनीज रह गई हैं ओनली हमारे पास। अब हम यहाँ पर कुछ और ऐसे फिल्टर ऐड कर देते हैं फ्री कैश फ्लो वाला। अब फ्री कैश फ्लो क्या है कि मार्केट के पास खाली कैश फ्लो कितना पड़ा है, मतलब अभी करंट में कितना कैश फ्री है, तो वो हमारा मिनिमम 0 कर देंगे एंड मैक्सिमम कितना ही हो सकता है। अब वहां से देखिए 27 कंपनीज हमारी फिल्टर आउट होकर आ गई। अब इसके बाद हम एक एंड लास्ट फिल्टर और लगाएंगे जो है ईपीएस। अब ये ईपीएस क्या होता है, ईपीएस होता है कि हम इसे कर देते हैं क्वार्टरली या ईयरली, एक मिनट, ओके इसे मैं कर दूंगा ईपीएस क्वार्टरली, एंड इसे हम रखेंगे मिनिमम 10% का। एक मिनट, ये वाला शायद मैंने गलत फिल्टर ऐड कर दिया, ये ईपीएस क्वार्टरली ग्रोथ परसेंट, ओके ये वाला होगा 5 साल। अब 5 साल में हमें ईपीएस ग्रोथ रेट कितनी चाहिए, मिनिमम 10% की, 10% की 5 साल में हमें ईपीएस ग्रोथ रेट चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ देखिए टोटल 16 कंपनीज फिल्टर आउट होकर आ चुकी हैं। अब इन 16 कंपनीज में से आप इन्हें फिल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम दिखा रखा है कि 1,98,34,34 का वॉल्यूम है, जो कि काफी बड़ा वॉल्यूम है। और यहाँ पर देखिए पी रेशियो दिखा रखा है, मार्केट कैप इसका काफी छोटा है, लेकिन वॉल्यूम इतना ज्यादा है, मार्केट कैप इतना छोटा, तो वो चीज मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए सारी चीजें, एसएमए क्या है, एफआईआई की होल्डिंग क्या है, यहाँ पर देखिए 17-18 करोड़ के आसपास की, 17,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर एफआईआई की होल्डिंग है नेक्टो फार्मा में। एंड यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। आप चाहें तो इसे एक्सेल शीट में भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, एंड अपना यहाँ से स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको।
ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप यहाँ से अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको स्कैनएक्स के थ्रू बेटर कर सकते हैं एंड यहाँ से अपने फिल्टर्स को बनाकर मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।